हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिनमें आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी आदि आते हैं। तो पहले हम वक्रता केंद्र की बात करते हैं। तो वक्रता केंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं पहले आपको सारी की परिभाषाएं, जो डिफिनेशन है वो बता दूंगा, और उसके बाद लास्ट में फिगर में आपको दिखाकर लाइव बता दूंगा कि आप फिगर में कैसे पहचान सकते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र की आपने परिभाषा सुनी कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा यही है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव की परिभाषा ये कही जाती है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी आपका दर्पण जो भी है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उसके मध्य बिंदु को, यानी उसका जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव से और वक्रता केंद्र, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और अब बात आती है मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस के बारे में ये कहा जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मैं आपको फिगर में लास्ट में बता दूंगा कि मुख्य फोकस आपका कहाँ पर होता है और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। अब हम जो आखिरी पॉइंट है उसकी बात करते हैं, जो है मुख्य फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा ये है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसे दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब आप फिगर में देखिए, आपका AB2 फिगर है जिसमें पहला अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। आप देख रहे हैं कि आपका जो दर्पण है वो पूरा गोलीय भाग में दिखाया जा रहा है, जो कि गोलीय दर्पण है उसी के कटे हुए भाग होते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है गोलीय दर्पण क्या होता है, और उसमें फिगर में मैंने ठीक तरीके से समझा दिया था। वही बात यहाँ पर भी है कि आपका जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। इसीलिए इनकी जो डिफिनेशन वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या दी जाती है वह इन्हीं के आधार पर दी जाती है। तो आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर ए में अवतल दर्पण जो है आपका, उसके केंद्र में देखिए जहाँ बिंदु C है उसी को आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जो है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, तो दर्पण के जो गोलीय दर्पण का केंद्र है उसे ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो C और बिंदु P पर, बिंदु P से C की जो दूरी है उसे ही आपका वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि आपका पूरा गोला जो है उसी की C से P तक जो दूरी है वह उसकी त्रिज्या है। तो यही आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। अब हम ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि दर्पण के बीच में जो पॉइंट P है उसे ही आपका ध्रुव कहते हैं। अब हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं। तो P से C तक की जो दूरी होती है उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए आपका जो C और P, C से P तक की जो दूरी है, यानी मान लीजिए अगर वह 1 सेंटीमीटर है तो वह आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। लेकिन C से P तक जो लाइन खींची गई है, आप फिगर में भी देख रहे हैं, C से P तक जो लाइन खींची गई है वो लाइन मुख्य अक्ष है। C से P तक की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी, लेकिन C से P तक जो आपकी लाइन खींची गई है वो आपकी मुख्य अक्ष है। अब आप दूसरा फिगर देखिए। ये सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं A और B 2 पॉइंट हैं। अब मुख्य फोकस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं फिगर ए में कि प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक पॉइंट से होकर जा रही हैं। सारी परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर ही होकर जा रही हैं जो कि बिंदु F है, और उसे ही आपका मुख्य फोकस कहते हैं। आपका जो C है वो वक्रता केंद्र है, और P आपका ध्रुव है, और यहाँ जो बिंदु कटान है वही आपका मुख्य फोकस है। और अब जो लास्ट है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी आपकी क्या कही जाती है परिभाषा, कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका जो बिंदु P है ध्रुव, और आपका जो मुख्य फोकस F है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही आपकी फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आप दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी आदि आप समझ गए होंगे। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।